नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल। आज उसी चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है हाउ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। विद्युत संयोजी आबंध को किस तरह से बनाते हैं वो सब समझेंगे आज के इसमें। कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, क्या जरूरी पड़ रहा है ऐसा कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, क्या इसके सिवा कोई और बॉन्ड है, क्यों से लेकर कब तक, ए से लेकर जेड तक सब कुछ समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, चलो। तो हम जैसा हमने कहा कि भाई सब कर लेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं जो इसके बीच में आएंगे और इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है, पहले उनको भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्ट गैस के बारे में कि व्हाट आर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कहो या नोबल गैस कहो तो ये क्या है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही बोलूंगा। अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा रहता है या आपका कोई पड़ोस में रहता है, पड़ोसी है, और वो किसी की झगड़े से, किसी की लड़ाई से, किसी की चुगली से, किसी की बात में नहीं आता, सिंपल अपने काम से काम रखता है, किसी के फटीक में नहीं पड़ता, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये बंदा बहुत सीधा है, भाई किसी के मामले में नहीं टांग अड़ाता, बड़ा सिंपल सा है, क्या है, नोबल है, नोबल बंदा है। वैसे ही हम कह सकते हैं नोबल गैसेस है। इनका मतलब क्या है कि ये नोबल गैसेस है, किसी और गैस से आसानी से कोई रिएक्ट नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए इन्हें बोला गया नोबल गैस या इनर्ट गैस। एक बार देख लेते हैं। इनर्ट गैस और नोबल गैस आर एलिमेंट दैट डू नॉट रिएक्ट इजिली विद अदर एलिमेंट्स। किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। व्हाई आर दे कॉल्ड इनर्ट गैस? भाई बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड इजिली। मतलब कि ये ना तो केमिकली तरह से बाउंड होती है किसी और एलिमेंट के साथ और ना कंपाउंड बनाती है। पहले केमिकली क्या है, अनरिएक्टिव है। अच्छा, कौन कौन सी है भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इन्हें कैसे याद करने के लिए मैंने बार बार बताया कि भाई देखो समझ लो। मैं कहूंगा जैसे कि हीना, क्या कहेंगे? हीना, नीना और करीना, और करीना का एक्सरे, एक्सरे रंगीन, ऐसे बोल सकते हैं, रंगीन। ठीक है, तो हीना, नीना, ओह नीना नहीं, सॉरी, नीना जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीना जी। आप क्यों लिखेंगे वो आप समझते हो। हीना, नीना जी और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसे। तो हीना से हीलियम, नीना से नियॉन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, एक्सरे से जिनॉन और रंगीन से रेडॉन, ऐसे ले लेंगे। अच्छा, इन चीजों को समझ लिया है तो अब मैं यहां मिटाता हूं और इनके हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, लिख देते हैं साथ में। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और 86। ये हमारे पास है इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्यों लिखने की जरूरत पड़ रही है? ठीक है, क्यों लिखने की जरूरत पड़ रही है वो अभी समझेंगे। अच्छा, इनको अलग से दर्जा दिया गया कि भाई ये रिएक्ट नहीं करते। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आपको 10th क्लास तक इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। आप इन तीनों को पढ़ लो, 9th और 10th के लिए इतना ही काफी है। इन तीनों को समझ लेना। कैसे ये इन्हें क्यों इज्जत दी गई, उसके पीछे कारण है इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? को बोल सकते हैं हम, हिंदी वालों को बोलेंगे विद्युत, विद्युत विन्यास। क्या बोलेंगे? विन्यास। ठीक है, विद्युत विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके पीछे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कोई भी एटम होगा तो वो उसके पास सेल होंगी, सेल होंगी तो सबसे बाहर वाली सेल को क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे? बाहरी कक्ष बोलेंगे। अब बाहरी कक्ष होगा तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से सेट हो रखे हैं वो बता रहे हैं। तो हीलियम के पास तो सिर्फ एक ही सेल है और इस पहली सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको बोलते हैं हम डुप्लेट। ठीक है, डुप्लेट का नियम है ना। और बाकी जितनी भी हैं उनके आउटर मोस्ट की बात करूं तो ये कितने हैं? 8 8 8 8। और इनको बोलते हैं ऑक्टेट या अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल या अष्टक का नियम। ये क्या कहता है? किसी भी एटम के अगर बाहरी कक्ष के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नोबल गैस जैसा काम करेगा, मतलब कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा। बस यही जिद है। अब हमारे पास नोबल गैसेस कितनी है? ये नहीं भाई, लेकिन और एलिमेंट सब इन जैसा बनना चाहेंगे। होता है ना कि अगर 2 बंदे खड़े हैं, अगर एक बंदे की कोई तारीफ कर दे,
ठीक है ना, स्कूल में भी होता है। अगर पेटीएम पे क्या होगा कि आपका दोस्त है और आप प्रिंसिपल आपके दोस्त की तारीफ कर दे आपके पेरेंट्स के आगे, तो आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे ना कि यार उसकी तारीफ हो रही थी, प्रिंसिपल कर रहा था, तेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा भाई? तुम्हारी तारीफ होनी चाहिए, जैसा उस वो करता है वैसे तुम करो, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, पर लेकिन करो, लेकिन तुम्हारी तारीफ होनी चाहिए प्रिंसिपल। तो बस ऐसा ही है, इनके बारे में हम नोबल गैस या इनर्ट गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके पीछे यही कारण है कि किसी से रिएक्ट नहीं करते। और रिएक्ट ना करने के पीछे कारण क्या है कि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है या तो डुप्लेट नियम को फॉलो करेंगे या अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल को, जिसका मतलब है कि अगर उसकी सिर्फ एक सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से वो अपने आप को स्टेबल समझेगा, नहीं तो बाहर वाली कक्ष में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर बाहर वाली कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। और यही बनने के होड़ में सारे एलिमेंट अपना नुकसान कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना, पड़ोस में अगर कार आ जाए तो जिद करेंगे, पापा हम भी कार लेंगे, हम भी कार लेंगे। अरे मान लिया पड़ोस, भाई जो पड़ोसी ने कार ली है, हो सकता है वो अपनी ओला पे लगाकर अपना धंधा करना चाहता हो, कुछ कमाना चाहता हो, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए ले लिया कि पड़ोसी पे कार आ गई, पड़ोसी ज्यादा रईस लगेगा, उसके आगे हवाबाजी करने के चक्कर में आपने ले ली कार। भले ही चाहे वो लोन लेनी पड़े, लोन ले लेंगे। तो जिद्द ऐसी चीज होती है भाई, जिद्द के चक्कर में कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है। वो कहावत है ना, शौक करेंगे तगड़ा चाहे घर में हो झगड़ा। तो आपने क्या करा, पड़ोसी को देख के कार ले ली पर लोन पे ले ली, वो तो बेचारा ओला में लगा के कमा रहा है और आप उसे कहीं जाते वाते हो नहीं और किसी काम की नहीं है, लेकिन खड़ी रहती है, किस्त भरनी पड़ रही है, अब आपकी दिक्कत हो रही है। ऐसे ही इन जैसे बनने के चक्कर में बाकी एलिमेंटों पे कहीं पर नुकसान हो सकता है, कहीं फायदा हो सकता है, और वो नुकसान फायदा किस में आएगा वो देख लेते हैं कैसे। तो आयंस की बात करेंगे। आयंस क्या होते हैं भाई? आयंस का मतलब होता है चार्ज, बोल सकते हैं। अब ये चार्ज क्या है, जैसे आपने पड़ोसी को देखकर गाड़ी खरीद ली और आप पे कर्जा हो गया, ऐसे ही इन जो हमारे एलिमेंट हैं, एटम्स हैं, उन पर चार्ज आ सकता है। अब वो चार्ज कैसे आ सकता है देखते हैं कैसे। ठीक है, चार्ज बोलेंगे इसे हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। कैसे? मान लो मैं कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम लेता हूं। अब सोडियम के पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? इसके पास होंगे 2, 8 और 1। अब बोलेगा भाई आउटर मोस्ट सेल में इसके तो क्या है, 1 है इलेक्ट्रॉन, पर ये बनना कैसा चाहेगा कि भाई कैसा से बनना चाहेगा, ये बनना चाहेगा कैसे, नियोन जैसा। कैसा? नियोन जैसा, क्योंकि इसके में 2 या 8 है। या बनना चाहेगा आर्गन जैसा। आर्गन जैसा मतलब कि 2 8 के बाद 8 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, पर या अब यहां पर कैसे होगा भाई? तो ये क्या आएगा कि या तो 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बन जाएंगे 8, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर इसका ये इलेक्ट्रॉन भी कोई खत्म कर दे, छोड़ देगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लाना तो मुश्किल है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे, लेकिन इसलिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करेगा तो अब क्या होगा, ये वाली 8वीं सेल खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, ये खत्म हो गया, तो बचा कितने, ये। और ये बिल्कुल वैसे ही बन गए, क्या बन गए, जैसे अभी थे। ऐसा बन गया, कैसा बन गया, नियोन जैसा बन गया। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब अब बाहरी जो सेल होगी, इसकी जो बाहरी सेल होगी या आउटर मोस्ट सेल होगी, उसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा नियोन है। कुल मिलाकर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हम इस सोडियम को देखें तो पहले में क्या होगा, मैं कहता हूं यहां पर है पॉजिटिव, ये पहली सेल है, इसमें कितने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन है 2, ऐसे बोल देता हूं। यहां इलेक्ट्रॉन 2 थे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मान लेता हूं ये ले लेते हैं, हीरा। ठीक है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन थे ना भाई, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने क्या करा, क्योंकि मुझे 8 चाहिए बाहर वाली सेल में, नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो सेल खत्म हो गई, और सेल खत्म हो गई तो सेल को डिलीट मार देते हैं, पहली सेल को। और अब क्या हुआ, 2 और बाहरी कक्ष बन गई ये, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जो आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उससे क्या फर्क हुआ, क्योंकि शुरुआत में सोडियम पर कितने थे भाई, 11 प्रोटॉन थे जो कि प्लस के थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे जो कि नेगेटिव थे, और इसलिए चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था, प्लस के माइनस के बराबर थे, कैंसिल आउट हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद अब कितने हो गए भाई, अब प्रोटॉन तो आज भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। 10 रह गए तो क्या चार्ज बना, नेट चार्ज आया प्लस का 1, और ये इसी कारण अब इसके आगे लग जाता है सोडियम पे प्लस का चार्ज। ये मैं हर वीडियो में लगभग बातें करता हूं।
क्या बात समझ में आई? इस पे प्लस का चार्ज आ गया तो इसका मतलब अब ये सोडियम नहीं होगा, सोडियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। ठीक है, यहां पर ये सोडियम था, यहां पर ये सोडियम था, लेकिन वहां क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया, चार्ज आ गया ना प्लस का। इसी तरह से हमारे पास और भी जैसे जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पे क्या होता है? इसके एटॉमिक नंबर होता है कितना? 12। 12 का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितना होगा? 8 2 10 हो गए तो 12, 2 बचा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो नेगेटिव चले गए, अगर नेगेटिव चले गए तो ये क्या बचे? इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है और ये प्रोटॉन प्लस का चार्ज होता है, तो 12 में से 10 गए तो कितने बचा? 2 प्लस का, और 2 प्लस का, तो इसका मतलब मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आता है? मैग्नीशियम पे चार्ज आता है प्लस का 2। समझ में आई बात? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए भाई, तब जाके बना। क्या बात समझ में आई? तो कोई भी मेटल, हमने अभी तक ये समझा है कि मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आता है, कितना आता है? जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ये बात आ गई। चलो, ऐसे ही अगर हम देखें भाई ऑक्सीजन के ऊपर, मान लो ऑक्सीजन था मेरे पास, ऑक्सीजन को क्या करा? इसमें देखते हैं कितने, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले 2 और दूसरे में 8, 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8। तो 8 एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन की संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। 8 चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा इसे? इसमें तो बाहरी कक्ष में कितने हो गए? 6 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। पहले प्रोटॉन भी 8 थे, इलेक्ट्रॉन भी 8 थे। इसका मतलब मैं कहता हूं प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का, इलेक्ट्रॉन पे कितना था? इलेक्ट्रॉन भी 8 था, 2 और 8 हो गए ना। लेकिन इसका मतलब था प्लस और माइनस बराबर थे, नेट चार्ज 0 रहा। लेकिन अभी इन्हें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अब कितने हो गए? प्रोटॉन की संख्या तो आज भी 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 8 थी, और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितने हो गए? 10 हो गए। इस तरह से चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा भाई? प्लस का 10 और माइनस का, प्लस का 8 और माइनस का 10, तो माइनस का 2। और इसलिए आप देखते हो कि ऑक्सीजन पे क्या आता है? -2 का चार्ज आता है। तो इसका मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो मैं कह सकता हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन 2 आ गए तो चार्ज आया माइनस का। ठीक है, तो अभी तक ये देखा कि मेटल पर क्या था? प्लस का चार्ज था, और नॉन मेटल पे क्या है? नेगेटिव चार्ज था। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अभी हम बात कर रहे थे भाई डेफिनेशन किसकी? आयंस की या आवेश की। तो आयंस आर चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। तो चार्ज्ड एटम है, जब एटम पर जब चार्ज आ जाता है, मान लो मैंने कहा है कि मैग्नीशियम है, ये क्या है? मेटल है। ये क्या है हमारे पास? एटम है। ठीक है जी। मैं कहा मैंने कहा जिंक है, ये मैग्नीशियम हो गया ना। मैंने कहा सोडियम है, चलो इनकी बात करते हैं। ये क्या है? एटम है। इनको एटम बोलेंगे, लेकिन इस पर चार्ज क्या आ गया? इस पर आ गया मैग्नीशियम पे +2। अब ये क्या हुआ? ये चार्ज एटम हो जाएगा, और इसे क्या बोलते हैं? हम आयंस बोल देते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सोडियम कब आएगा? ये भी आयंस हो गया। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां कितने छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस पे 2 का चार्ज, इस पे प्लस का। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन पे क्या था? ये ऑक्सीजन एटम था, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए भाई, गेन कर लिए। ठीक है, इसने गेन किए हैं। अगर गेन किए हैं तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ गई है, तो इस पर 2 का चार्ज। तो हमारे पास चार्ज या तो पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबको अगर मैं खत्म करूं और मैं एक लास्ट कंक्लूजन पे आ जाऊं कि चार्ज हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। कैसे? या तो मैं कहूं आयंस, ठीक है, आयंस बोल दूं, या मैं बोल दूं आवेश। 2 तरह के हैं भाई। अगर बोल तो या तो वो पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, या फिर वो नेगेटिव है। ठीक है भाई। पॉजिटिव कैसे आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कब आएगा? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आई? नेगेटिव पॉजिटिव कब आएगा? जब लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। नेगेटिव कब आएगा? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद है एक बार? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे? ऑक्सीडेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। ये भी समझ लेना साथ में। फिर हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को छोड़ता कौन था? तो छोड़ता कौन था? मेटल छोड़ता था। क्या छोड़ता था? मेटल होता था।
ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, तो नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। ठीक है, हमें इतनी सारी चीज मिली। हम कह सकते हैं आवेश दो तरह के होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है मतलब कि धनात्मक है, क्या बोल सकता हूं, धनात्मक है। हिंदी वाले भी समझ ले, अगर वो धनात्मक है तो धनात्मक अगर मतलब कि पॉजिटिव धनात्मक है तो उसी को बोलेंगे धनायन। क्या बोलेंगे, धनायन। ठीक है, अगर वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो उसे बोलेंगे ऋणायन। क्या बोलेंगे, ऋणायन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव या, अब इन पॉजिटिव को इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, इंग्लिश में हम बोल देंगे कटाइन। क्या बोलते हैं, कटाइन। और इसी को बोल देंगे अनायन। क्या बोल देंगे, अनायन। तो कटाइन और अनायन बोल देंगे। ये मेरे पास दो तरह के चार्ज आए, और चार्ज किस पे कौन कौन आता है वो समझ लेंगे कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और इसलिए उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे हैं, और उसका मतलब होता है रिडक्शन, और वो किस पे आता है, नॉन मेटल पे आता है। ये दो तरह के चार्ज समझे। और क्यों आते हैं, क्योंकि ये बनाना चाहते हैं कैसा, नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, बस इस जिद के चक्कर में आते हैं। ठीक है भाई, टाइप ऑफ आयंस ये हमने बात कर ली है भाई। ये रहे कटाइन पॉजिटिव बोल सकते हैं, अनाइन नेगेटिव बोल सकते हैं, ये रहा फॉर्म व्हेन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, ये सब हमने बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ रही है व्हाई डू एलिमेंट फॉर्म आयंस, क्यों करते, अच्छा ये भी हमने बात कर ली है भाई, एलिमेंट क्यों हम ये आयंस फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उनकी विद्युत जिसे बोलते हैं विद्युत विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं, विद्युत विन्यास। तो उसको कैसे बनाना चाहते हैं, वो नोबल गैस जैसे बनाना चाहते हैं, या कह सकते हैं स्टेबल होना चाहते हैं। मतलब भारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, इसलिए ये सारी जद्दोजहद होती है। अब किसी में अगर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाए तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बनाने 8 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमने बात समझ लिया। तो यहां पर लिखा एटम फॉर्म्स आयन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूजुअली 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, जिसे हम ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। एटम्स आर unstable when their outermost cell is not complete, so they are try to। अगर मान लो उसके किसी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे बनाने के लिए सब चीज करी जाती है। ये हमने बात कर ली है। क्यों, क्योंकि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबके या तो 8 थे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक बार अब देख लेते हैं भाई सिंपल सा, कि यहां पर लिखा है हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो अभी हमने समझा है कि आयनिक बॉन्ड का मतलब है जब आयंस, अब समझ लेते हैं, जब आयंस अगर बॉन्ड बनाएंगे, आयंस का मतलब है एक कटायन एक अनायन, अगर ये मिलकर, ये कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अगर मैं और समझाऊं तो, अगर मैं आपको समझाऊं, यहां पर समझ लेते हैं कि अगर हम बॉन्ड की बात करें, दो तरह के बॉन्ड हम बोल सकते हैं। बॉन्ड, एक बॉन्ड कौन सा, एक जिसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और एक होगा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। इसे हिंदी में अगर समझे, इसे बोल देंगे विद्युत संयोजी आबंध। आबंध, ठीक है जी। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सहसंयोजी, सहसंयोजी आबंध। ठीक है जी। ये तो हम चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से समझेंगे, जब हमारे पास आएगा कौन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, उसमें समझेंगे। अभी हम समझने क्या है विद्युत, इसका मतलब आयनिक का थोड़ी देर पहले समझा। आयन का मतलब है आयन से, किससे, आयन से। आयंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास कटाइन, एक होता है हमारे पास अनाइन। ठीक है जी, कटाइन अनाइन, कटाइन का मतलब धनात्मक और इसका मतलब ऋणात्मक, या धनाइन और अनाइन। अब ये कौन बनाते हैं, कटाइन कौन बनाते हैं, मेटल, मेटल का मतलब है धातु। और ये कौन बनाते हैं, अनाइन का मतलब है अधातु, अधातु का मतलब नॉन मेटल। ठीक है जी, कैसे बनाते हैं वो सब हमने बात कर ली। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि आयनिक बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा कैसे, वो बनेगा धातु और अधातु के जुड़ने से।
धातु और अधातु की जो रिएक्शन होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, उनकी बॉन्डिंग को बोलेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड। क्या बात समझ में आई? धातु क्योंकि पॉजिटिव आयन बनाता है, अधातु नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या हो जाए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा, ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे विद्युत संयोजी आबंध। और जब इलेक्ट्रॉन का, अगर यहां पे बात किया होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयर करके खाते ना, कभी लंच ले, अगर आप नहीं लेके आए तो आपका दोस्त आपसे शेयर कर लेता है, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए तब उसे कोवेलेंट बोलेंगे। फिलहाल हम ये चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी बात नहीं करें, यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, जब हम कह सकते हैं आयंस, कैटायन और अनायन दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, या हम कहेंगे क्या, मेटल और नॉन मेटल की बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो एक समझ लेते हैं यहां पर, जैसे मेरे पास है सोडियम, क्या था, सोडियम था, मैं कहूंगा सोडियम है, ठीक, ये सोडियम है। चलो, सोडियम के अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10 और 11। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 11 होता है, तो सोडियम था 11 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन लेते हैं भैया, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन है तो Cl, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। एटॉमिक नंबर 17 का मतलब इसमें 17 प्रोटॉन है। और मैंने कहा है कि कोई भी एटम शुरुआत में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अगर ये प्रोटॉन की संख्या बताता है तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही है। अगर प्रोटॉन की संख्या बताता है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें इतने होंगे। अभी तक जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहां से जिद चालू। अब जिद चालू क्या है, ये अपने आप के में क्या करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पर इसके पास तो एक ही है, 7 मिल नहीं सकते, ठीक है। एक है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो इसकी बाहरी सेल खत्म हो गई, अंदर वाली सेल में कितने हो गए, 8 हो गए, तो ये बाहर तो खत्म हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब ये क्या है भाई, यहां पर है क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या है, 17 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। और अब क्या होगा, यहां पर देखते हैं बाहर कितने होंगे, 7। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या होगा, 8 बनाने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बोलेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन मेरे तो किसी काम का नहीं, मैंने छोड़ दिया, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो अब देखेंगे तो 7 के कितने हो गए, 8 हो गए, इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और ये भी स्टेबल हो गया। अब इसमें तो दिखाएंगे नहीं ना, इसे यहां छोड़ते हैं, और इसका ये चीज हो गई का जो भी बताया हमने यहां पर आ गया। कैसे, अब 8 हो गए क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, 8 और 2 10। अब ये क्या हो गया, सोडियम आयन हो गया। क्या हो गया, सोडियम आयन। क्या हो गया, सोडियम आयन बन गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाने से क्या हुआ, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आया था, जो यहां बता रहा हूं वो यहां पर हुआ है, इलेक्ट्रॉन आ गया, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब इसके बाहरी कक्ष में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इसने क्या ले लिया, इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज। अगर गौर से देखेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसने बना दिया पॉजिटिव आयन, इसने बना दिया नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव नेगेटिव 2 अलग अलग चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये 2 अलग अलग चार्ज हैं, अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, यहां बना लेंगे हमारे पास सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड। और इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे, क्योंकि यह आयंस के कारण बना है, क्योंकि यह चार्जेस के कारण बना है, क्योंकि यहां पर मेटल और नॉन मेटल के कारण बना है, तो इसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ये है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। अब बताओ कोई अगर दिक्कत है तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एटम सॉरी हम इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हो रहा है, इधर दिया उधर ले लिया, अगर ऐसा अगर इनके द्वारा कोई बॉन्ड बनाया जाएगा तो उसी को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इस तरह का बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक। दिस हैपेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि मेटल बनाते हैं पॉजिटिव आयन और ये बनाते हैं नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा और वो बनने वाला बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। ये बात थी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट
रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब क्या है? तो अभी एक बार समझते हैं। मैंने कहा है कि भाई हमारे पास क्या है, सोडियम है, आसान है इसलिए इसी को बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम पे एटॉमिक नंबर 11। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं, ठीक है, इसका अगर हम क्या बोलते हैं, विद्युत संयोज वियोज क्या बोलते हैं, विन्यास देखें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो पहले सेल में कितने, 8, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या होगा, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं क्लोरीन का देखता हूं, और भी देख सकते हैं, चलो मैंने कहा कि मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम देखते हैं 12 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसको देखेंगे तो पहले में 2, 8, 10 हो गए और 2 ये 12। और किसी का देखना है, मान लो ऑक्सीजन का देखना है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और ये 6, 2 और 6 8 हो गए टोटल। और हमें किसका देना है, क्लोरीन का देखना है, तो क्लोरीन कितने नंबर पे होता है भाई, 17 नंबर पे होता है, तो हम देखेंगे भाई 2 है, 8 हो गया 10 और फिर क्या होगा, 7 हो गया 17, ठीक है। लेकिन इनकी ये क्या है भाई, ये है आउटर मोस्ट सेल, क्या है, आउटर मोस्ट सेल या बाहरी कक्ष, क्या है, बाहरी कक्ष, क्या है, बाहरी कक्ष, क्या है, बाहरी कक्ष। और इस बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे हम बोलते हैं वैलेंस, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके 2 है, इसके 6, इस तरह से, ठीक। अब आपको अगर ये डॉट इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने कहा है सोडियम है भाई, क्या है, सोडियम, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, तो इसे हम ऐसे डॉट बना के दिखा सकते हैं, आगे ना, ये अच्छा, ये एन लिख दिया मैंने, सोडियम लिखेंगे ना भाई, सोडियम, सोडियम है, इसका क्या बना देंगे, डॉट बना के छोड़ देंगे, ठीक है। मैं मैग्नीशियम लिखना चाहता हूं तो मैग्नीशियम लिख दिया मैंने, और मैग्नीशियम पे कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो मैं 2 ऐसे डॉट बना के छोड़ दूंगा, डन। ऑक्सीजन की बात करता हूं, अगर मैंने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन पे कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो 6 बना देंगे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोरीन की बात करूं तो 7 है, तो हमें लिखना पड़ेगा क्लोरीन, इसके लिए 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई कि जितने आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से दिखा देंगे। पहला काम तो ये कर रहे हैं, क्या ये काम कर सकते हैं, क्या ये काम कर सकते हैं? अगर ये काम कर सकते हैं तो फिर आपको और बहुत आसानी से आप ये स्ट्रक्चर बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड को चेक करते हैं, तो मैंने कहा भाई सोडियम क्लोराइड लिखना है, तो पहले देखता हूं सोडियम, सोडियम का हमने देखा कितना भाई, 2, 8 और 1, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 1 है, तो ठीक है। मैंने कहा कि पहले, अच्छा पहले लिखते हैं सोडियम, एक सोडियम है, क्लोराइड बनता है क्लोरीन से, तो क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, तो इसका 2, 8 और ये 7, ठीक है जी। इन दोनों को अब लिख के कोशिश करते हैं। मैंने कहा है यहां लिख दे, मैंने कहा सोडियम लिख दिया, ऐसे लिखते हैं, ये सोडियम लिखा, क्या लिखा, सोडियम लिख दिया। सोडियम पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, आउटर मोस्ट सेल में 1 है, तो मैंने क्या करा, 1 लिख दिया, यहां पर 1 डॉट बना दिया, ये रहा डॉट, ठीक। दूसरा प्लस किया क्लोरीन के पास, ठीक है, मैंने कहा क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन लिया, क्लोरीन पे कितने हैं भाई, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या करा, 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दूसरे कलर से बना देता हूं, इससे 7 लिया भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है जी, 7 बन गया, ठीक है। और यहां से अब जो रिएक्शन होगी क्या होगी, ऐसे समझ, तो हमने लिया आउटर मोस्ट, सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहर कक्ष में, तो हमने 1 डॉट बना दिया। हमने क्लोरीन पे देखा 7 है, तो हमने 7 बना दिया। लेकिन ये सब क्या कर रहे होते हैं, अगर मान लो इसका, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसका मतलब यहां से गायब हो जाएगा भाई, ठीक है, यहां ऐसे, ठीक है। अगर गायब हो गया तो अब इसके आउटर मोस्ट कौन सी रह गई, अब इसके आउटर मोस्ट कौन सी रह गई, अब तो आउटर मोस्ट सेल ये हो गई ना, इसके में 8 हो गए, हाँ के ना। और जैसे इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा तो इसने कब्जा कर लिया इस पे, इसने कब्जा कर लिया, क्योंकि नॉन मेटल या अधातु तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन दे दो इन्हें। सोडियम मेटल था, ये क्या था, मेटल था,
और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, इसने छोड़े तब जाके इसकी पीछे वाली सेल आउटर मोस्ट सेल बन गई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने कब्जा कर लिया तो 7 पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब कितना हो गया, अब 8 बन गया। और इस तरह से ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और ये भी स्टेबल हो गया। इसी तरह से मैं कहूंगा इसके बाहर जो सेल था वो फालतू था, इसने छोड़ दिया, और छोड़ के कहां बना लिया, यहां पर। जैसे ही इसने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद हुआ क्या, अगर गौर से गिनेंगे तो कितना होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास 8 हो गए इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, इसके भी 8 हो गए, अब दोनों स्टेबल हो गए। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, अच्छा कहां जा रहे हो भाई, ये लेते हैं, ये यहां था, ठीक है। अब हम बना देंगे क्या, ऐसे लिख देंगे यहां पर ये Na पर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो प्लस का चार्ज आ गया। और यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास क्लोरीन था, क्या था, क्लोरीन था, और क्लोरीन पे क्या हो गया भाई, ये वाले लिख देते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये था, अच्छा मैंने उल्टा कलर कर दिया, चलो कोई नहीं, इसे लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे बनाना ना। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और एक कैसा आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, ये वाला। अब इस पर मैं लगा दूंगा क्या, माइनस का साइन, तो ये बन गया मेरे पास सोडियम। इन दोनों को यूज करूं तो यहां पर क्या हो गया, Na प्लस और Cl नेगेटिव, और इन्हें अगर बनाए तो देखिए क्या बन गया, NaCl। ये मेरे पास कंपाउंड बन गया इस तरह से। क्या बात समझ में आ गई, ये है हमारे पास। तो जिस हम क्या करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हमारे पास बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होगा उस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, और लेके हमने क्या बना दिया, ये चीज बना दिया। और यहाँ पर ये क्या होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। क्यों बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, एक कंपाउंड बना लेंगे। और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, इसी तरह से अगर हम देखें, यहां पर लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम लेते हैं भाई। मैग्नीशियम का अगर मैं बोलूं, यहां पर साइड में लिखते हैं, मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 8 10 हो गया, तो ये 2 12, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पर 2 डॉट लगा देंगे। मैंने कहा चलो हम लगाते हैं ये वाला, ठीक है, ये 2 लगा दिए भाई, डन। चलो, अब दूसरा लगाना है हमें क्लोरीन। क्या लेना है, क्लोरीन। चलो, क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन है कितने नंबर पे, 17 पे नंबर पे है। तो इसका क्या होगा, 2 8 10 और ये 7 17। तो अगर मैं ये लेता हूं क्लोरीन, चलो मैंने कहा है क्लोरीन लेते हैं, यहां पर मैंने लिया क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इस पर कितने हैं भाई, 7 है। इसे बनाने के लिए लेते हैं ये वाला, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस पर 7 है बाहर, इस पर 2 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना इधर। कितने हो गए भाई, 8 हो गए। लेकिन क्या इसे 8 होने से क्या इसका इलेक्ट्रॉन पूरे खत्म हो गए, नहीं सर, अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो क्या करेगा भाई, देख सुन, मैंने तुझे तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तेरे तो 8 करा दिए, लेकिन मेरे पास अभी भी बचा है। जब तक ये नहीं जाएगा, मेरे 8 नहीं होंगे, मैं स्टेबल नहीं होऊंगा, मैं भी स्टेबल होना चाहता हूं। बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को बुला के ले जाता हूं। तो अब क्लोरीन क्या लेकर आएगा, क्लोरीन दूसरा अपना जैसा ही एक और ले आएगा भाई। ये लो भाई, एक और आ गया। अब इसके अंदर क्या थे, इसके भी बाहर यही चीज थी, 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, अब ये अपना भी एक और दे देगा, और अब कितने हो गए, इसके भी 8, इसके भी 8 और इसके भी 8 हो गए। और इस तरह से क्या बना लेगा, इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, बिल्कुल वैसे रखता हूं, यहां पर ये, यहां पर ये, हो कहां जा रहा है भाई, ये ले लो भाई, ये लेते हैं। तो ऐसा एरो बना के दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और बन क्या गया, जैसे ही मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। और यहां पर क्या है, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे क्या था भाई, यहां पर क्लोरीन पे था, अगर मैं ये इसी कलर से बनाऊं, 1 2 3 4
5 6 7 और ये एक ले लेता हूं, ये वाला कलर जो हमने इसका बनाया, ये लो। यहां पर इस पे क्या आ गया भाई हमारे पास चार्ज, इस पर आ गया नेगेटिव। लेकिन एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देने से क्लोरीन तो हो गया स्टेबल, लेकिन ये स्टेबल नहीं हुआ, ये स्थिर नहीं हो पाया। तो कितने क्लोरीन लगे थे? एक और एक दो, दो लगे, तो आपको दो भी लिखना पड़ेगा भाई, दो भी लिखना पड़ेगा, तो दो लिख दो बाहर। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, क्या बन गए हमारे पास? बना ये मैग्नीशियम का 2+, और क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास 2 क्लोरीन का ये चार्ज, इन पे ये चार्ज था, इन्होंने बना दिया क्या? MgCl2। ठीक है, MgCl2, और ये हमारे पास बन गया आयनिक बॉन्ड। क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड। इस तरह से, तो इस तरह से हमने यहां पर बना दिया। इसमें कोई गड़बड़ हो तो बताओ। ठीक है, तो आपने बस इतना करना है, कोई भी एटम लो, उसके बाहर कितने, सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ड्रॉ कर दो, वो देंगे तो इस पे से खत्म हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे नेगेटिव चार्ज। एक Cl पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन 2 Cl हो गए, एक और एक 2 हो गए ना, ये 2 हो गए तो 2 लिख दिया। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? MgCl2, और इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोल देंगे या आयनिक कंपाउंड बोल देंगे। तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम प्लस का चार्ज है, इसका मतलब क्या है? ये मेटल है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो बना देंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं ये मानता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई। फिर भी अगर लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर करना। कमेंट करोगे तो मैं उसे पढ़कर जरूर जवाब दूंगा। जवाब नहीं दूंगा, उस पर वीडियो बना के दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में। जब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।